Hello everyone, this is me Abhaya ji and once again I welcome you all to the amazing platform of the Abhaya ji की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग 3D के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में अधिकतर क्वेश्चंस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड रहेगा और कुछ कुछ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। लास्ट तो सब स्क्रीन और ऑडियो सुनाई दे रहा है? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 और यस एंगल वाला रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। 2019 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। क्या आया हुआ है देखो ध्यान से। क्या बोला? कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन का हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन निकालते थे तो उसका अलग फॉर्मेट था और इस वाले क्वेश्चन में अलग फॉर्मेट से हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। किसका? प्लेन का। तो पहले एक बार देख लो प्लेन का इक्वेशन लिखते कैसे हैं। प्लेन क्या होता है? फॉर्मूला आर वेक्टर फॉर्म में होता है। आर डॉट एन, एन हमारा क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर। प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसका क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। एन से क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर। आर डॉट एन इक्वल्स टू होता है ए डॉट एन। आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। तो देखो ध्यान से, ये पहले से गिवन है। ए क्या है? हमारा फिक्स पॉइंट है। कोई भी प्लेन में कोई भी फिक्स पॉइंट आ जाए, प्लेन का कोई भी फिक्स पॉइंट ले लो, वो ए होता है हमारा फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट। एक सेकेंड। और एन हमारा क्या था? नॉर्मल वेक्टर। एन क्या था? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मतलब समझ रहे हो ना? परपेंडिकुलर। यस सर। यस सर। यस नॉर्मल वेक्टर साथ नहीं दे रहा आज। नॉर्मल वेक्टर। तो ध्यान से देखो, ये जो आता है ना हमेशा कांस्टेंट पार्ट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट पार्ट। इसे देखो आर डॉट एन किया है ना यहाँ पे। आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। ए डॉट एन क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट पार्ट है ये। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे? आर का वेक्टर फॉर्म एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और एन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर क्या दिया हुआ है? टू आई कैप। आर डॉट एन होता है ना फॉर्मूला में। क्या होता है? आर डॉट एन। इक्वेशन लिखते समय प्लेन का इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। तो ए डॉट एन का तो वैल्यू दिया हुआ है, हमको आर डॉट एन करना पड़ेगा। तो आर का तो वैल्यू हम लोग मान लिए क्या? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। और एन का क्या हो जाएगा यहाँ से? टू आई कैप। एन तो गिवन है ना। आर डॉट यस के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही एन होता है। टू आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 ए कैप। ये दोनों को प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट। जो वैल्यू आएगा वही वाला इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? आर डॉट एन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 7। ध्यान से देखो, आर डॉट एन करो तो आर का वैल्यू क्या क्या देखे तभी? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन के साथ, मतलब 2 कॉमा 5 कॉमा माइनस 6। ये किसके बराबर आया था? 7। तो एक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना डॉट प्रोडक्ट में। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यस तो 2x हो जाएगा। और वाई को 5 यस से सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5y और माइनस 6 इंटू जेड है तो -6z। -6z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7। यही हमारा क्या? कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन का। सबको समझ में आया क्या किया? सिर्फ हम लोग आर को मान लिए एक वेक्टर फॉर्म में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए डॉट एन का वैल्यू गिवन है। ये क्या है? ए डॉट एन का वैल्यू। अगर ए डॉट एन नहीं रहता तो हम लोग को निकालना पड़ता। ए क्या है? फिक्स पॉइंट। बात आया कि नहीं समझ? यस सर। बढ़ जाए आगे की तरफ। यस सर। यस ये तो क्वेश्चन कर लिए थे। एंगल बिटवीन सब कोई का निकला था कि नहीं निकला था? आंसर तुम लोग देता नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं। बोले थे ना आंसर इसका आना चाहिए था। ये भी आंसर बोले थे। बना था कि नहीं ये क्वेश्चन?
नहीं बनाता तो बना लेना इसको, हल्के में मत लिया करो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है। क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखो, जब ये फिक्स पॉइंट है, प्लेन में क्या है पॉइंट? सपोज करो ये एक प्लेन है, ये क्या है? एक प्लेन है। इसमें एक पॉइंट फिक्स है, इसी प्लेन का एक पॉइंट गिवन है, क्या दिया हुआ? पी पॉइंट जो गिवन है वो 1, -1 और 2। और और क्या बोला है? ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ है, ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? एक तो नॉर्मल वेक्टर और एक कोई भी पॉइंट मिल जाए, फिक्स पॉइंट। क्या बोले? कोई भी फिक्स पॉइंट मिल जाए और एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। सपोज करो इक्वेशन ऑफ प्लेन आया है ए आई कैप, नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं, ये नॉर्मल है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और फिक्स पॉइंट पी जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। ये फिक्स पॉइंट का ये कोफिशिएंट्स है। तो ध्यान से देखना, जो इक्वेशन बन जाता है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखना। ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड नॉट, ये जीरो के बराबर होता है। ये क्या चीज़ लिखे हैं हम? इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ए और बी और सी कैसे निकलेगा? नॉर्मल वेक्टर से। अभी बताया था ना, ये नॉर्मल वेक्टर था तो ये इसका कोफिशिएंट आई का ए था, जे का बी और के का सी। और फिक्स पॉइंट जो प्लेन में देता है वो उसका कोफिशिएंट एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। तो यहाँ पे एक चीज तो गिवन है तुम्हारे पास, एक्स नॉट का वैल्यू 1, वाई नॉट का वैल्यू -1 और जेड नॉट भी दिया हुआ है 1, -1 और क्या है 2। लेकिन हमको निकालना पड़ेगा क्या? नॉर्मल वेक्टर। तो बोला क्या इसमें कि ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये इससे तुम R1 निकाल सकते हो, वेक्टर फॉर्म वाला। R1 क्या होता था? एक्स वाई जेड वाला। R1 क्या हो जाएगा? 2 i कैप प्लस 3 j कैप -2 k कैप। और इस वाले से R2 निकाल सकते हो क्या? आई कैप 1 है तो आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? 2j -3 k। हम बताए थे कोई ऐसा लाइन जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो जब भी इस तरह से पूछे तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, R1 क्रॉस R2। R1 क्रॉस R2। तो R1 पता चल गया, हम लोग निकाल लिए इक्वेशन 1 प्लेन का। प्लेन 1 से R1 निकाले, क्रॉस R2 प्लेन 2 से निकाले। ये क्या हो जाता था अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते थे? तो आई जे के। R1 का कितना आया था? 2, 3 और -2। 2, 3 और -2। और जे का कितना था? 1, 2 और -3। 1, 2, -3। यहाँ से तुम लोग निकाल लोगे क्या क्रॉस प्रोडक्ट करके? तो जब तुम लोग निकाल लोगे तो आई के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, प्लस जे के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, प्लस के के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, के कैप के साथ। तो जो मल्टीप्लाई होता है ये कैपिटल ए होता है, कैपिटल बी होता है और कैपिटल सी होता है। तुम्हारे पास एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट दिया हुआ ना, 1, -1, 2। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? ए बी और सी। तो क्या वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे? रख देना सिर्फ उठा करके उसका वैल्यू यहाँ पे रखना, इस वाली इक्वेशन पे। बात आ रहा समझ में? बस। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ बन जाएगा। खुर्शीद चला गया क्या? बोला हम तो हाजिरी बनाने आए थे। ये है, निकल गया क्या वो? सर है वो, उसका फोन है सिर्फ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल है, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है। ए का वर्टिसेस कितना दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3। बी मान लेते हैं यहाँ से। बी का कितना दिया हुआ? -1, 0 और 0। सी
रोल 0 1 और 2। इसमें बोला क्या कि रिस्पेक्टिवली दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब जो बीच में रहता है उसी का एंगल निकालते हैं कि नहीं? क्या पूछ रहा है हमको? इस वाले एंगल का वैल्यू, इस वाले एंगल का वैल्यू, बी के बाद देख ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? अगर हम मेरे पास ये वाला वेक्टर पता चल जाता, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो हम लोग पता था ना cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ r1 डॉट r2 अपॉन मॉड r1 मॉड r2, ये होता था कि नहीं? यस r1 डॉट r2 अपॉन मॉड r1 r2। तो हम लोग क्या ये नहीं बना सकते हैं, ये यहाँ से वेक्टर फॉर्म बी ए, क्या बी ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखते थे बी ए को? जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में आएगा, जैसे जो बाद में लिखा हुआ पहले, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वेक्टर लगाना छोड़ दिए हुए कहाँ छूट गया? R1 ऊपर वेक्टर हो गए टाइम यहाँ पे r1 ये सब में ऊपर में थी ऊपर में कहाँ बोल रहा तुम? चलो यही पे वेक्टर, यही यही सब है। ये वेक्टर का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देखो बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, डायरेक्शन डिफरेंस निकालने के लिए लाइन का। तो ए का दिया 1 2 और 3 माइनस बी का कितना दिया हुआ? -1 0 और 0। तो क्या माइनस करेंगे तो हमारा बी ए वेक्टर मिल जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 तो 2 और ये 3। यहाँ से बी ए वेक्टर मिल गया, और बी ए मिल गया तो बी सी भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा बी सी। बी सी क्या हो जाएगा? सी माइनस पी वेक्टर, सी माइनस वेक्टर बी। सी कितना दिया हुआ? माइनस, अच्छा 0 है, 0 1 और 2 माइनस -1 0 0। यहाँ से बी सी वेक्टर मिल जाएगा तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 1, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2। अब दो वेक्टर तेरे पास आ गया, तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट और मॉड, इसका भी इसी का और बी ए का मोड निकाल लोगे। इस फॉर्मूला में रखना है सिर्फ। नहीं आ रहा समझ क्या? देखो ना ये वेक्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और इसको कैसे लिख सकते हैं? i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। दो वेक्टर मिला ना, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ये करते हैं कि नहीं? यस सर आई डॉट जे जो आएगा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अगर, ध्यान से देखो, बना लोगे क्या आगे? फिर हम एक बार बता दे डॉट प्रोडक्ट। देखो 1 1 इंटू 1 क्या हुआ? 2 इंटू 1, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 यहाँ भी होगा 4, और इधर से 6, 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4 और 6 कितना हुआ? 10। इसका मतलब r1 डॉट r2 कितना आया? 10। अब मॉड r1 निकालना है तुम लोगों को। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर r1 कितना था? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से r1 मिल जाएगा और r2 भी यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं? यस सर क्या हो जाएगा? r2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ देखो, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देना है तुम लोग को, वैल्यू रख दोगे जो आंसर आएगा वही, cos थीटा बराबर कुछ भी तो आएगा। cos थीटा बराबर यहाँ पे वैल्यू दोनों का रखोगे, 10 अपॉन रूट, ये कितना आया? 4 4 8 और 9, 9 8 कितना होता है? 17, और 4 से 6 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 10 अपॉन रूट अंडर हो जाएगा 42 का 2 4 बाकी, और 6 4 10 102। तो cos थीटा कितना आया? इसका मतलब थीटा कितना आएगा? cos इनवर्स ऑफ 10/√102। सुन गया? बना ना, आगे बढ़ जाए। ये क्वेश्चन बनाया था तुम लोग, ये बता दिए थे हम, परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना था ना, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट किए थे। अब आ जाता है शॉर्टेस्ट यस सर। डिस्टेंस वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट, देखो अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले हम लोग लाइन को देख करके पता करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है या पैरेलल लाइन नहीं है। तीन तरह का लाइन देखे थे ना, एक तो पैरेलल लाइन, एक तो परपेंडिकुलर लाइन, एक पहले क्या देखते थे, पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर, और एक और देखे थे स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। बात आ रहा समझ? आ रहा है कि नहीं? यस। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है, कौन सा लाइन स्क्यू लाइन है? तो ध्यान से देखना। सपोज करो तुम्हारे पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, एक्स या ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन ए कैप। हम वेक्टर वाले को देख रहे हैं, लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही वेक्टर फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? लास्ट क्लास वाले में बताए थे ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। बी पैरेलल वेक्टर होता है, ए हमारा फिक्स पॉइंट होता है, ए फिक्स पॉइंट होता है, ध्यान से देखना। और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन आर टू वेक्टर आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर क्या है, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू जे कैप। अगर ये दोनों का रेशियो बराबर आ जाए, मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, अगर ये बराबर आता है रेशियो तो ये पैरेलल लाइंस होता है, बस में पैरेलल लाइन। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कब? पैरेलल लाइन के केस में, पैरेलल, ये होता है D इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ A-C, क्या होता है, A-C क्रॉस B अपॉन मॉड बी, अपॉन क्या होता है, मॉड बी। ए और सी क्या है हमारा, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर होगा। ए वेक्टर, अगर नहीं लिख रहे कुछ A-C वेक्टर वाला ही फॉर्म है, वेक्टर चैप्टर ही पढ़ रहे तो वही चीज है। ऊपर में वेक्टर नहीं लगा रहे से मतलब तुम लोग खुद से समझ आना कि वेक्टर फॉर्म में ही है। समझ में आया? आया कि अच्छा। ए और सी क्या है, फिक्स पॉइंट्स है, फिक्स पॉइंट्स। और बी हमारा है क्या, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। क्वेश्चन समझाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और एक और फॉर्मूला सीख लो, जब पैरेलल नहीं होगा तो मतलब रेशियो जब बराबर नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। समझ में आया ना? फिर लाइंस जब पैरेलल नहीं होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगेगा, D इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ A-B, A-B डॉट C क्रॉस D अपॉन मॉड ऑफ C क्रॉस D। अब देखो C क्रॉस D क्या होता है, A-B क्या होता है, इधर साइड जो लिखा हुआ रहता है ना, ए देखो सपोज करो तुम्हारे पास ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है, तो इसके पास R=2 होता है A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ C बोल देते हैं इसको, और दूसरा लाइन है जिसका जो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन दिया हुआ है B प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ D, जो लेमडा के साथ लेमडा हटा देते हैं क्योंकि उधर लेमडा है तो यहाँ पे म्यू कर दो, म्यू कांस्टेंट है ये सब, इससे घबराना नहीं है। तो ए और देखो, तो इधर जो सिर्फ अकेला जो लिखा रहता है वो तो फिक्स पॉइंट होता है कि नहीं? और जो लेमडा साथ या म्यू के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है। तो तुम लोग को ये नहीं देखना कि A B C D क्या है, याद रखना फॉर्मूला, उसके बाद
जो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा वो फिक्स पॉइंट होगा। तो क्या करना है, ए को सी से बी से मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करना है। ये दोनों फिक्स पॉइंट को पहले क्या करें, सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और ये दोनों पैरेलल नहीं है तो सर ये फॉर्मूला, क्या हुआ। इस पैरेलल का फॉर्मूला नहीं हाँ तो हम बोले जब पैरेलल नहीं होगा तब यूज करेंगे। कहाँ ध्यान है तेरा, हम क्रॉस किए क्यों, है। और लिख देते हैं when lines are not parallel, when lines are not, इससे पहले वाला जो बताएं वो पैरेलल वाला था, ये वाला समझ में आया, आ रहा है कि नहीं समझ। एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन हम कर देंगे, दो क्वेश्चन तुम लोग करोगे, एक फर्स्ट नंबर वाला कर दे रहे, तुम लोग इक्वेशन में याद रखोगे तो 1 2 1 है और 1 - 1 1, पहला वाला में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, क्या है, आर वेक्टर 1 2 1 था, 1 आई कैप प्लस 2 j प्लस के कैप, ये था, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर था, वी क्या है यहाँ पे, या सी, जो भी लिखा हुआ पहले इक्वेशन देख लो, 1 i कैप - j कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक और देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ दूसरा वाला देखो, 2 i कैप - j कैप - के कैप, 2 i कैप - j कैप के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ लिखा होगा, म्यू टाइम्स ऑफ 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ध्यान से देखना, दो फिक्स पॉइंट ये, पहले चेक कर लो रेशियो, रेशियो चेक करो सब कोई, रेशियो हम लोग पैरेलल वेक्टर का चेक करते हैं कि नहीं, तो ये लेमडा और म्यू के साथ जो मल्टीप्लाई वही रेशियो है इसका, वही पैरेलल वेक्टर होता है ना, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ लेमडा का अच्छा। और इधर वाला जो, तो ये दोनों का रेशियो देखो, आई वाले को आई के साथ, तो इसमें क्या आएगा 1/2, पहला वाला का आई का 1 है और इसका आई में 2 है, तो 1/2, क्या ये इसके बराबर है, ये तो जे का -1 दिया हुआ है, इधर 1 दिया हुआ है, -1/1, साफ साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, रेशियो सेम नहीं आएगा, इधर 1/2 को 1/2 आ रहा है, लेकिन क्या ये 1/2 आ रहा है, -1 आ जा रहा है, -1/1, तो क्या ये पैरेलल लाइन है या नहीं है, नॉट अ पैरेलल लाइन, नॉट नहीं है सर। पैरेलल लाइन, क्या है ये, नॉट अ पैरेलल लाइन, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, इसके लिए हम लोग को ए बी सी डी चाहिए रहता है कि नहीं, देखो ए क्या दिया हुआ है इसमें, फिक्स पॉइंट, इसी को मान लो ऊपर वाले को, ए फिक्स पॉइंट था ना, ए और बी, ए पहले वाले लाइन का फिक्स पॉइंट है और बी दूसरे वाले लाइन का फिक्स पॉइंट है, तो ए को हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2 j प्लस ए कैप, ए पता चला सबको, ए कैसे लिख रहे हैं, इस वाले लाइन का फिक्स पॉइंट क्या है, पहले वाले का वन 1 2 आई और, के प्लस 2 प्लस के। हाँ तो वही लिखे हैं, और बी क्या है दूसरे वाले लाइन का फिक्स पॉइंट, बताओ क्या होगा, दूसरे वाले लाइन का देखो, R1 इसको लिख देते हैं, R2 इसको लिख देते हैं, चलो तो बताओ जरा। आई के माइनस जे के माइनस के। अरे सबको नहीं आ रहा क्या समझ, और दूसरा बस खोज के रखना है, उसके बाद फॉर्मूला में रख देना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तुम लोग बताएगा सी वेक्टर कौन सा होगा, ए जब इसको माने थे तो सी देखो, ए के साथ सी था ना, तो इसका पैरेलल वेक्टर देखना है, जिसका तुम ए लिखा है उसका पैरेलल वेक्टर सी कहलाएगा, तो सी क्या है, 1 - 1 और 1, मतलब आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और डी वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसका तुम बी माना है उसका पैरेलल वेक्टर डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इतना पहचानना आ गया तुमको ना, तो क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा, मेन यही चीज होता है, तुमको पहले चेक करना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू लाइन से, बात आ रहा समझ, अगर ये पता चल जाएगा तो फॉर्मूला तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा अप्लाई करना है, पता चलेगा कि नहीं, अब सिर्फ रखना है A - B तुम लोग कर लोगे, A - B, देखो ना यहाँ से A - B, A -
पी। क्या होगा? ए को बी से माइनस करना है तो 1। यहाँ देखो आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप। कैलकुलेशन पार्ट है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएंगे। माइनस जे बी वाला कितना है? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। 1 को -2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1, माइनस आई कैप हो जाएगा। 2 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 जे कैप। और के को जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के, तो 2k हो जाएगा +2k। तो ए माइनस पी कितना आया? आई कैप -3j कैप, माइनस नहीं, माइनस आई कैप +3j कैप +2k कैप। इसी तरह से तुम लोग सी क्रॉस डी निकाल लोगे ना वेक्टर फॉर्म में, मैट्रिक्स वाला सॉल्व करके। नहीं आएगा? Yes. तो जब सी क्रॉस डी निकाल लोगे तो दो वेक्टर्स मिल जाएगा, तो दोनों का क्या करना है हम लोग को? डॉट प्रोडक्ट, मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। अब जो तुम्हारा सी क्रॉस डी आएगा उसी का मोड ले लेना है। मान लो तुम सी क्रॉस डी किया, यहाँ ध्यान से देखो, कैलकुलेटिव पार्ट है। अगर तुम सी क्रॉस डी किया, एक हम बता दिए, बन जाएगा आप तुम लोग से। सी क्रॉस डी करोगे तो सपोज करो ए आई कैप आएगा प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा? सी क्रॉस डी का मॉड जब लोगे, √a² + b² + c², यही होगा ना? मॉड लेना है इसका पूरे का। Yes. तो मॉड नीचे आता है, फॉर्मूला में मॉड क्या आता है? नीचे देखो, यहाँ पे मॉड आया ना, तो मॉड वाला वैल्यू यहाँ रखना। और a - b तो आया था इस वाले से, और सी क्रॉस डी मैट्रिक्स वाला सॉल्व करोगे तो आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, अरे लोगे ना, लोगे कि नहीं? Yes. तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। Yes. अगर नेगेटिव में आएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, तो हम लोग मोड लगाए हुए, तो पॉजिटिव में वैल्यू देगा ये। बना लोगे इसको। एक हम पैरेलल वाला खोजते हैं कहीं से। तुम लोग को इक्वेशन सब सही से दिख रहा है? पढ़ पा रहे हो? इक्वेशन लिखा हुआ दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ? Yes. पैरेलल वेक्टर पढ़ो, सिर्फ पैरेलल वेक्टर। मत देखो यहाँ पे 2 3 4 दिया हुआ है, 2 3 4। इसका 3 4 5, 3 4 5। क्या इसका रेशियो सेम है? नहीं है ना? तो ये इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हम बताएं, जब नॉट पैरेलल होता है। होता है कि नहीं? Yes. तो ये तो सेम है, पहला दूसरा। तीसरा वाला में देखो, इसका दिया हुआ 2 -1 और 1। इसमें दिया हुआ 4 -2 और 2, 4 -2 और 2। इसको डिवाइड करो, क्या रेशियो बराबर आ रहा है? 1/2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 और 1/2। क्या ये पैरेलल है? Yes. रेशियो सेम है यार ना? रेशियो सेम आया। Yes. पैरेलल वाला में पैरेलल वाला का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या होता था, यहाँ पे तुमको पैरेलल वेक्टर बी ही रखना पड़ता है, और a - c, यहाँ से ये a मिल जाएगा और ये c मिल जाएगा। a - c करोगे, और देखो दोनों में से कोई भी ले लेना। दोनों में से क्या करना? कोई भी ले लेना। एक हम ये बता देते क्वेश्चन, 4 वाला भी शायद, देखो 5 वाला भी पैरेलल, ये देखो 2/2 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, 6/6 1 हो जाएगा। तो रेशियो सेम आ रहा है, तो कोई एक हम बता देते हैं। बस चेक करना तुमको कि पैरेलल है या। तो इधर से बता दूं, यहाँ पे बताते हैं। इसमें टाइम जाएगा, कैलकुलेटिव पार्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसको थोड़ा बताओ तो, क्या था 3 नंबर वाला या 5 नंबर वाला ही देखो। आई कैप +2j -4k, आई +2j -4k था, प्लस लेमडा 236 वाई कैप जे +6k। समझ में आ रहा है ना सबको? R1 है ये। R2 में क्या दिया हुआ? 5 नंबर वाला बना रहे हैं हम। 5 नंबर वाला भी पैरेलल है। 3 -5, 3i कैप +3 जे कैप -5 के कैप।
प्लस म्यू और 2 i कैप प्लस 3j प्लस 6k। देखो रेशियो जब बराबर होता है तो पैरेलल होता है ना, 2/2 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 6/6। बोलेगा रेशियो कहाँ बराबर दिख रहा है, कहाँ बराबर दिख रहा है, दिख रहा है क्या बराबर, दिख रहा है। बराबर। ये जब कैंसिल आउट करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये 1 आया ना। ना हो भी। तो ये पैरेलल लाइन से, पैरेलल अगर नहीं होता, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो ये स्क्यू लाइन होगा। स्क्यू लाइन वो दो लाइन्स होता है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और पैरेलल लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन स्क्यू लाइन क्या होता है, अलग अलग प्लेन में होता है, डिफरेंट प्लेन्स में होता है लाइन, डिफरेंट प्लेन में होगा ये। और पैरेलल लाइन सेम प्लेन में भी हो सकता है, डिफरेंट प्लेन में भी हो सकता है। बात आ रहा है कि नहीं समझ। पैरेलल लाइन्स आपस में, पैरेलल लाइन आपस में सेम प्लेन में भी होगा और डिफरेंट प्लेन में भी होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला जब पैरेलल होता था, तो डिस्टेंस का मॉड ऑफ ए माइनस सी, बार बार फॉर्मूला लिखना है, क्रॉस करते थे, क्रॉस डी। अच्छा बी था क्या, ए माइनस सी क्रॉस बी अपॉन मॉड बी। बी करो डी करो, नाम पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या तुम लिख रहे हो, बी का मतलब क्या है वो चीज़ ध्यान से याद रखना। तो ए का वैल्यू क्या, क्या है इस वाले केस में, क्या ये ए का वैल्यू है ऊपर वाला। अरे ए और सी फिक्स पॉइंट होता है, बोलोगे आप उसमें अलग तरीके यस से बताए थे, इस वाले में अलग है। देखो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j माइनस 4k। और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, सी भी फिक्स पॉइंट है, बताओ सी दूसरा लाइन का फिक्स पॉइंट बताओ। 3 i कैप 3 i कैप प्लस 3j। 3। चलो अब बी वेक्टर कोई भी पैरेलल वेक्टर में इसीलिए हम लोग बी को लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों में सेम ही होता है ना बी। लेकिन जब हम सी लेते हैं, जिसका ए होगा उसी का बी लेंगे, जिसका ए होगा ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। ध्यान रखना कभी कभी इसका रेशियो सेम दे दिया था, लेकिन अगर यहाँ पे 4 रहता और 6 रहता और 9 रहता, तब हम लोग क्या लेते हैं, जिसका ए ले रहे हैं उसी का बी लेंगे। बता रहे कि नहीं समझ। यस। ए आर बराबर होता है ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। ध्यान रखना हम इसको ए माने थे, तो बी हमारा ये वाला रहेगा, ए के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो। तो बी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 2 i कैप प्लस 3j प्लस 6k। क्या करना, ए माइनस सी निकल जाएगा अब, ए माइनस सी निकलेगा कि नहीं, सब्सट्रैक्ट करना ना। 3 - 1 2 i कैप, 3 - 2 प्लस j कैप, और 5 - 5 माइनस करते तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 माइनस k कैप। अब इसका प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ, बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 - 1 - 1 ये i j k। और बी के साथ करते हैं तो बी का आप लिखो 2 3 6, यहाँ से कुछ वेक्टर आएगा ना, उसको क्या करना है, इसको क्रॉस कर दे रहे तो ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये क्रॉस प्रोडक्ट करे तो ये वेक्टर फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ तो आई कैप, इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो आई आएगा। कैप आता है कि नहीं। तो उसका मोड ले लेना, मोड मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। ये क्या मोड ले रहे हैं, मोड मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म वाला का डिस्टेंस ले लेना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये तो पहले से आएगा इसका मोड, मोड बी वाला कितना था, ये बी था ना, तो इसका मोड हो जाता है रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको इस वाले वैल्यू में रखना, फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर पार्ट सॉल्व कर दिए। बढ़ जा आगे। और 7 आएगा सर। कितना आएगा, 7। यस। वो बी मोड का आएगा, बी मोड का 7 आएगा। ठीक है वेरी गुड। उसी तरह से तुम एक क्रॉस जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उसका भी निकाल लेना मोड। तो ये एक तो ठीक है जो सर। जब पैरेलल नहीं था वो सॉल्व कर दिए, और एक जब पैरेलल था वो सॉल्व कर दिए। इंटरसेक्टिंग और स्क्यू में कैसे पहचानते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग होगा या स्क्यू, तो ध्यान से देखना। पहली बात तो हम लोग पता करेंगे कि ये रेशियो सेम है या नहीं है। रेशियो अगर सेम नहीं रहेगा तो या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। अच्छा इंटरसेक्टिंग होगा या तो स्क्यू होगा। यस सर। इंटरसेक्टिंग
या तो स्क्यू। कहीं कहीं पूछ देता कि ये लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। तो अगर इंटरसेक्टिंग है मतलब रेशियो पहली बात तो सेम नहीं आएगा। ये दोनों होने के लिए रेशियो सेम नहीं होना पड़ेगा तभी ना वो हमारा इंटरसेक्टिंग बस क्यों होगा। अगर रेशियो सेम हो जाता है तो वो पैरेलल हो जाएगा ना। अगर कोई लाइन पैरेलल है आपस में इस तरह से तो ये क्या इंटरसेक्ट करेगा कभी आपस में। तो सबसे पहला नहीं। कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल का कंडीशन तो हम लोग चेक कर लेते हैं डायरेक्ट रेशियो देख करके। अगर रेशियो सेम नहीं आता है तो क्या करेंगे ये दोनों को चेक करेंगे। अब इंटरसेक्टिंग है या नहीं ये कैसे पता करेंगे। इसका अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो ये इंटरसेक्टिंग हो। क्यों सपोज करो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो सबसे कम वाला दूरी क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है ना सबसे मिनिमम दूरी दो लाइन के बीच में। तो 0 हो जाएगा ना जब इंटरसेक्ट करता है तो। नहीं समझ मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट समझना। जैसे एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन समझ गए। ऐसे जा रहा है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे ना। समझा कि नहीं यस सब। सर। तो शॉर्टेस्ट तो इस पॉइंट पे सबसे कम दूरी मिलेगा ना कम डिस्टेंस। तो पॉइंट यहाँ पे दोनों पे मिला हुआ तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा इंटरसेक्ट कर रहा है तो। अगर ये 0 है और 0 नहीं है डिस्टेंस तो ये स्क्यू लाइन हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द पोजीशन वेक्टर। पेपर देख रहा 2020 से पहले वाला में कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब टफ आता था पहले का पेपर। टफ इन द सेंस कंसेप्चुअल यानी कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड में दे दिया क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी दिया हुआ है। वेक्टर ए दिया हुआ है कितना। इसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप। बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है i-2j -4k। तो ध्यान से देखो बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है। कब व्हेन पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। बी से पास कर रहा है मतलब बी हमारा फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट बी है। नहीं समझा। पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट। तो हमको प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए रहता था। इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या करते थे r.n इक्वल्स टू a.n होता था। यही होता था ना इक्वेशन ऑफ प्लेन। एन हमारा क्या होता था परपेंडिकुलर वेक्टर। ए बी से जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन से। ए बी हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर देखो तो कितना है। बी वेक्टर है i-2j -4k माइनस ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप। तो ध्यान से देखो हम लोग बी वेक्टर ए बी वेक्टर लिखना है तो बी माइनस ए कर किए हुए। तो ये किए तो हम लोग को क्या मिल गया एक इक्वेशन मिल गया लाइन का जो कि किसके परपेंडिकुलर है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एन वेक्टर मिल जाएगा ना वहां से नॉर्मल वेक्टर। तो ए बी ही हमारा क्या है नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। समझ में आया सबको। एन वेक्टर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है तो यही वेक्टर होगा ना एन वेक्टर। एन क्या होता था परपेंडिकुलर वेक्टर होता था कि नहीं। इसको दोनों को सब्स्टिट्यूट करो तो 1 - 3 तो -2 i कैप -2 - 1 जे कैप तो -3 k कैप हो -3 जे कैप होगा। और देखो -4 k कैप और -2 k कैप तो -6 k कैप। तो तुम्हारा ये एन मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं सब सेपरेटली सॉल्व करते हैं a.n। ए क्या था ए फिक्स पॉइंट था। फिक्स पॉइंट होता है ना ए। ये हमारा क्या है फिक्स पॉइंट। तो a.n कर लो पहले a.n। ए क्या है ए किसको माना फिक्स पॉइंट किसको माना था देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन विच पासिंग थ्रू बी। बी से पास कर रहा है बी हमारा फिक्स पॉइंट है इस केस में। तो बी कितना दिया हुआ था i कैप -2j और -4 k। इसका डॉट किसके साथ ले रहे हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल कितना आया था -2 i कैप -3 j कैप -6 k कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है।
और सर तो देखो अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू -2 तो -2 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और -4 इंटू -6 प्लस 24। तो क्या ये 28 आया? यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, रुक जाओ। हम्म, अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिख दे रहे। क्या है? -2 डॉट प्रोडक्ट करना आता है कि नहीं सबको? नहीं आता है? आता है सर। आता है। तो कितना है ये, सॉल्व करो तो आता है सर। -2 प्लस 6 4 और इधर 24 28 आया। ए डॉट एन का वैल्यू कितना है? 28। और आर तो आर ही रहता है वेक्टर फॉर्म में, और एन का वैल्यू क्या था? एन क्या आया था? -2 i कैप -3 जे कैप -6 ए कैप इक्वल्स टू ए डॉट एन का कितना आया? 28। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबको समझ में आया कि नहीं? इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिख रहे हैं? आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। ए हमारा फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट से पास करता है प्लेन। प्लेन का कोई भी फिक्स पॉइंट, प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो हमारा ए होता है। समझ में आया कि नहीं? पोजीशन वेक्टर। बढ़ जाए आगे। बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। कुछ नहीं करना, एन वेक्टर ये है ना, आर डॉट एन होता था। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता था? आर डॉट एन, ये 7 होता है ए डॉट एन। नहीं आया समझ? नहीं आया? आया सर। क्या इससे एन वन निकलेगा? एन वन वेक्टर कितना हो जाएगा? एन वन वेक्टर कितना हो जाएगा? 3 i कैप -6 जे कैप +2 ए कैप। और इस वाले से एन टू मिलेगा। दो प्लेन है ना इक्वेशन, दो इक्वेशन है ना प्लेन का, तो यहाँ से एन टू मिलेगा। ये नॉर्मल वेक्टर ही होता है ना, आर डॉट एन। आर डॉट एन इक्वल्स टू होता है ए डॉट एन। इक्वेशन ऑफ प्लेन का जनरल रूल होता है, फॉर्मूला। तो यहाँ से आया i कैप 2 i कैप +2 जे -2 ए कैप। बात आया कि नहीं समझ? अरे आया नहीं? यस सर। जब दो वेक्टर मिल गया तो हम लोग एंगल नहीं निकाल सकते? cos थीटा बराबर, वहाँ पे b1 डॉट b2 करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 n1 मॉड n2। हो जाएगा अब सॉल्व? होगा कि नहीं? सब ख्वाब देख रहा है क्या? है सर। ये नहीं आ रहा समझ? नहीं आएगा तो पूछना है। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिलेट करना है ना इस वाले फॉर्मेट से। ये एन होता है हमारा नॉर्मल वेक्टर। पता है कि नहीं समझ? तो हमको दो एन वन मिला, एक एन वन मिला और एक एन टू मिला। तो बस वेक्टर में हम लोग पढ़े थे ना, अगर हम हमारे पास पैरेलल दो पैरेलल वेक्टर दे दिया b1 और b2, तो कैसे निकालते थे cos थीटा? b1 डॉट b2 अपन मॉड b1 मॉड b2। क्या रॉकेट साइंस है? बना लोगे ना इसको? यस सर। कमेंट करोगे इसका आंसर? नहीं बनाओगे नहीं अगर कमेंट कर रहे हो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं बनाओगे तुम लोग। आगे, एट द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। फिर से वही है। क्या वही है? देखो यहाँ से एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है 2x -y +z +8 इक्वल्स टू 0। ये P1 है, प्लेन वन का इक्वेशन। प्लेन टू का इक्वेशन क्या है? x +y +2z -14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n1 निकाल लेना। ये सब जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होता है, नॉर्मल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ से क्या आया? n1 2 i कैप -j कैप +k कैप। ध्यान से याद रखना, जब भी प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में देना तो नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाता है? ये सब का डायरेक्शन रेशियो 2 -1 और 3। कांस्टेंट वाला नहीं लेना है। कांस्टेंट वाला लेना है क्या? नहीं। तो इसका बताओ, तुम लोग बताओ तो P2 का क्या हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर? P2 का नॉर्मल वेक्टर बताओ। P1 का तो ये हो गया प्लेन वन का, 2 i कैप -j कैप +k कैप। ये 2 यहाँ से लिए, -1 यहाँ से लिए और +1 यहाँ से लिए। तो इसका बताओ। लेट करेगा इतना क्या?
ये आई वन कैप हो जाएगा ना। जीरो जीरो कहाँ आई से आया कैप दिखा। ये वन होता है ना, कुछ नहीं लिखा रहता है तो। वन वन आई कैप प्लस वन जे कैप को जे कैप ही लिखते हैं, प्लस टू के प्लस कैप। टू के। बात आया क्या समझ? यस सर। अब बस उसी तरह से निकाल देना cos थीटा, निकल जाएगा cos थीटा एन वन डॉट एन टू नो सर। अपॉन सर मॉड एन वन और मॉड एन टू। कभी प्लेन का इक्वेशन इस तरह से दे तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालना रहता है, यही सब का डायरेक्शन तो इसे ले लो, वही नॉर्मल वेक्टर होता है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब देखो ना, ये एक प्लेन का इक्वेशन, ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है। ये जो वेक्टर हम लोग लिखे हैं वो नॉर्मल होगा, इस प्लेन के नॉर्मल होगा वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? जैसे टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप लिखा है ना, ये सब क्या है? इक्वेशन ऑफ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर है। बताया समझ? 2024 में मतलब 20 के बाद से प्लेन का क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब प्लेन वाले हटा दिया है क्या इसमें से? 2020 में। अच्छा आ जाएगा अभी तो उसमें। डेट का अलग बुक चलता है। अच्छा ठीक है, इस वाले में छोटे देखो। डिस्टेंस सर इक्वेशन ऑफ लाइन है। चलो। तो इसमें देखो एक लाइन L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों मान लेना है इसको, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स से कुछ भी हो जाए कांस्टेंट, लेमडा टाइम्स ऑफ बी। ये देखो यहाँ पे टी इधर भी मल्टीप्लाई है आई के साथ, जे के साथ, इधर भी जहाँ पर तहाँ मल्टीप्लाई है। तो हम एक को हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी डिफिकल्ट नहीं होगा इसको बनाने में। पहला में क्या दिया, वन माइनस टी, वन माइनस पी। कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? सेकंड पार्ट टू कर देगा इसका? नहीं बचाएगा ज़्यादा क्वेश्चन, चार पांच है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। वन माइनस टी आई कैप प्लस पी माइनस टू जे कैप प्लस थ्री माइनस टू टी, क्या है ये, के कैप। इसको ओपन करो तो ये वन इंटू आई कैप मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप बन जाएगा, माइनस टी आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस थ्री टी के कैप। अच्छा टू है ना, टू टी के कैप। अब के टी वाले को एक साथ रखो और बिना टी वाले को एक साथ रखो, तो यहाँ से बन जाएगा आई कैप। और इसमें भी, इसमें टी है तो टी को छोड़ दो, माइनस टू जे और प्लस थ्री के, प्लस थ्री के। ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर, कौन सा, ये फिक्स पॉइंट वाला। प्लस टी को सबसे कॉमन ले लो, तो टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से लिए तो आई के साथ मल्टीप्लाई था माइनस, तो माइनस आई कैप। और टी यहाँ भी था, प्लस जे कैप। और टी को यहाँ से कॉमन ले लिए तो माइनस टू के कैप। ये आया ना समझ कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आया? ये हमारा लाइन वन का इक्वेशन बना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन फिक्स पॉइंट है कौन पैरेलल वेक्टर है? बता रहा है कि नहीं समझ? नहीं, तुम लोग कैसे निकालोगे अगर तुमको वेक्टर ही पता नहीं चलेगा पैरेलल वेक्टर तो? बढ़े आगे कि नहीं? इसी तरह से एस वाले को कन्वर्ट कर लोगे, एस वाले को कन्वर्ट कर लोगे। हम कर देते हैं एल टू वाले को। एल टू में आर वेक्टर इक्वल्स लिखा हुआ है एस प्लस वन आई कैप प्लस टू एस माइनस वन जे कैप माइनस टू एस प्लस वन के कैप। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस टू एस जे कैप माइनस जे कैप प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस टू एस के कैप माइनस के कैप। जो एस के साथ मल्टीप्लाई नहीं है उसको एक साथ रखो, तो यहाँ से आई कैप आएगा माइनस जे कैप और ये माइनस के कैप। ये एस को कॉमन ले लो अब, प्लस एस, यहाँ से एस कॉमन लिया तो आई बचा, यहाँ से एस लिया तो प्लस टू जे, और यहाँ से एस लोगे तो माइनस के, माइनस टू के। अरे सब कुछ समझ में आया क्या? आर टू वाला वेक्टर क्या बन गया? अब दोनों स्टैंडर्ड तुमको मिल गया है। दोनों क्या मिला है देखो यहाँ से, एक आर वन जो मिला तुमको क्या मिला है,
r1 वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस माइनस 2j प्लस 3k प्लस t टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस j माइनस 2k। और r2 क्या मिला तुमको? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस s टाइम्स ऑफ आई प्लस 2j माइनस 2k। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो कोई भी चीज बोले तो निकाल लोगे ना। a1 क्रॉस a2 पूछा है। a1 a2 क्या होता था? फिक्स पॉइंट। यहाँ से तुम ध्यान से निकाल लेना। a1 a2 b1 b2 निकाल लोगे सब कोई? नहीं निकलेगा। इतना जल्दी एकदम सो जाएगा दिन में। हम हाईलाइट कर दे रहे, देखो a1 कौन सा होगा। क्या ये वाला a1 हो जाएगा? ये वाला? अरे यही तो फिक्स पॉइंट होता है। ये b1 हो जाएगा। यस सर। हाँ। और ये अच्छा b1 नहीं होगा। a अगर b इसको मानोगे तो b हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। और ये c1 d1 लिख देते। देखो फिक्स पॉइंट क्या होगा? मान लो ये फिक्स पॉइंट a1 माना है इसको। a प्लस c टाइम्स ऑफ b वेक्टर। और ये वाला क्या हो जाएगा? b हो गया c प्लस s टाइम्स ऑफ d वेक्टर। समझे कि नहीं? ए बी सी डी सबको मिल गया। पहला पार्ट में पूछा है इसका a1 क्रॉस a2। तो a1 क्या था? तो यहाँ पे a1 भी दिया हुआ है। a1 दिया हुआ है, b1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है और b2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में a1 कितना दिया हुआ है? 1 माइनस 2 3। 1 मतलब आई कैप प्लस 3 था। a1 1 माइनस 2 3। 1 माइनस 2 3। b माइनस 1 1 और माइनस 2। b1 माइनस 1 1 और माइनस 2। तो यहाँ से a2 भी दिया हुआ गिवन। a2 क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? देखो a2 दिया हुआ 1 माइनस 1 माइनस 1। और b2 क्या दिया हुआ? b2 दिया हुआ है 1 2 माइनस 2। रोहित है क्लास में? चला गया क्या ये सब? देखो ध्यान से, पहला पार्ट में पूछा a1 क्रॉस a2। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा तुम लोग से। a1 क्रॉस a2 निकलेगा कि नहीं? a1 क्रॉस a2। मैट्रिक्स के थ्रू। हाँ पहला वाला तो हो जाएगा। दूसरा में पूछा है b1 प्लस b2 का जोड़ो, फिर a2 माइनस a1 करो और डॉट प्रोडक्ट ले लो। दूसरा पार्ट भी बन जाएगा। अब यस सर। तीसरा में देखो बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L1 एंड L2। पहले तो क्या चेक करते थे कि पैरेलल है या नहीं है। तो क्या चेक करेंगे? आप देखो -1/2 और यहाँ से आ जाएगा 1/2 और -2/-2। ये तो पैरेलल नहीं दिख रहा है। यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से 1/2, ये -1/2 पैरेलल नहीं है। तो ये क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तीसरा पार्ट के लिए हम बता दे रहे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था? a माइनस सी था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था जब पैरेलल नहीं होता था? ये मंजूर जो लीजिएगा। हाँ जो लेगा, लेकिन फिक्स पॉइंट को पहले सब्सट्रैक्ट करते थे। तो b माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी अपॉन मॉड ऑफ सी क्रॉस डी, यही होता था। ये हाँ, दोनों फिक्स पॉइंट होता था। इसका मोड भी उधर पर ये होता वेक्टर है। वाला और इसका मोड। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा एक वैल्यू देगा। 2 3 4 5 अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो हमेशा वैल्यू देगा वो। बात आया कि नहीं समझ? हाँ। तो बन जाएगा तीनों पार्ट। इसीलिए हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, ये वाले को और इस वाले को।
कैसे निकालते अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, ए बी सी डी कैसे निकालते? आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन का इक्वेशन बोल रहा है जिसमें ए वेक्टर क्या होता था, लाइन का इक्वेशन आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, यही होता है ना, ए प्लस लेमडा यस टाइम्स सर। ऑफ बी। तो ए तो फिक्स पॉइंट होता है, तो ए क्या दिया हुआ है, 0 - 1 और 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या होता था, इसके नीचे वाला। लेकिन पहले तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ये सबको। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो -1 - 2/1 इक्वल्स टू वाई प्लस 3/7। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 करना रहता है। 2z -6/3। तो -1 इससे कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 ये माइनस को नीचे लेते हैं, ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, /7। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2। तो 2 जब कॉमन लोगे तो 2z - 3 हो जाएगा, और 3/2 को नीचे ले आए, सेम आया कि नहीं। तो बी वेक्टर क्या हो गया, -1,7,3/2। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं आया समझ। नीचे वाला वही होता है ना, डायरेक्शन रेशियो हाँ ऑफ सर। लाइन। लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, तो हम लोग यही तो पैरेलल वेक्टर होता था। तो फिक्स पॉइंट मिल गया, पैरेलल वेक्टर मिल गया, तो ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, यहाँ भी ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। अगर ये ए है और ये बी है तो ये सी होगा, ये डी होगा। इसको कैसे कंपेयर करना, ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, और ये क्या होगा, सी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, लेमडा नहीं तो म्यू है, म्यू टाइम्स ऑफ डी। पहला पार्ट में ए वन दिया हुआ है, बी1 दिया हुआ है, ए2 दिया हुआ है, और बी2 दिया हुआ है। पहला पार्ट पूछा है ए2 -7, सेम क्वेश्चन है क्या उस तरह का, क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये 2014 में पूछा है, वो वाला कितना कब पूछा था, 2015 में। मतलब उस तरह में, उस टाइम पे इस तरह का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहता था, 5 नंबर वाला। समझ में आया ना। तो क्या बना लोगे ये वाला क्वेश्चन, ओके। सेम फॉर्मूला है, शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह भी बताया ना, सेम चीज। सिर्फ तुम लोग ये बता दो कि यस सर। ये पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन को दे करके। क्या ये 1/2 आ रहा है, ये -1/1। पैरेलल नहीं है सर। वेरी गुड। पैरेलल नहीं है। और ये 1/2 पैरेलल नहीं है। तो यही रेशियो उसमें भी आता था क्या, नहीं उसमें अलग रेशियो आ रहा था, यहाँ से कर देते हैं, अलग अलग आ रहा था। पैरेलल नहीं है तो वही वाला लगाएंगे, ए माइनस बी माइनस ए क्रॉस सी क्रॉस डी अपॉन सी क्रॉस डी। फॉर्मूला ध्यान से रखना, क्या लिखते थे फॉर्मूला में, क्या लिखते थे फॉर्मूला में, ए माइनस बी करते थे ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए के साथ सी रहता था, तो इसीलिए सी लिखते थे, सी क्रॉस डी। अगर तुम जिसका फिक्स पॉइंट ले रहे हो पहले उसी का यहाँ पे रखना, क्योंकि सी क्रॉस डी और डी क्रॉस सी सेम नहीं होता है, पता है ना तुम लोगों को, डी क्रॉस सी। तो हम क्या बोले, पहले तुम ए का ले रहे हैं ना, तो जिसका ले रहा है फिक्स पॉइंट उसी का वेक्टर फॉर्म पहले लिखना, वरना गलती हो जाएगा। जैसे तुम मान लो कि ए इसको माने, तो सी इसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि सी फॉर्मूला मारा ना पहले। नहीं आया समझ, थोड़ा सा गलती करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर पूरा। सी क्रॉस डी, ये डी का फॉर्मूला। हम फिर से बता रहे थे, अगर बी इस वाले को माने तो बाद में बी को लिखे है ना, तो बाद में बी वाला का पैरेलल वेक्टर लिखाएगा, तो यहाँ डी लिखे इस वाले का। समझ में आया ना, सब बन जाएगा। 6 पार्ट है इसका, 6 पार्ट बनाना, इतना ही करना है वेक्टर में, 3D वेक्टर को का क्वेश्चन इतना ही करना, बार बार रिवाइज करना वीडियो के थ्रू। बाकी चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बोला क्या, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइंस, तो क्या निकाल लोगे इसका, यहाँ से R1 निकल जाएगा। R1 इक्वल्स टू क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j प्लस 6k, और R2 i प्लस 2j प्लस 2k। क्या होता था cos थीटा इक्वल्स टू R1 वेक्टर डॉट R2 अपॉन मॉड R1 मॉड R2, यही होता था। ओके।
बन जाए तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। आंसर कमेंट करोगे सब। एक लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्या शॉर्टेज डिस्टेंस बन जाएगा? बता दो, पैरेलल है क्या ये दोनों लाइन? ये अब नो पैरेलल नहीं है। ये सही तो पैरेलल है सर। पैरेलल है, देखो 2/2, पैरेलल है सर। 3/3 और 6/6। सेम क्वेश्चन किए थे क्या इस तरह का? अब देख लेते सेम होगा या नहीं होगा, पता नहीं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे? b इक्वल्स टू a माइनस बी, a माइनस बी, अब डॉट ए माइनस सी करते थे। कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नाम से कंफ्यूज मत होना। ए माइनस सी डॉट बी फॉन, जो बाद में आता है वही सी का नीचे मॉड लेते हैं, मॉड बी। देखो ए पहले लिखे ना, तो ए वाला का ही पैरेलल वेक्टर हम लोग देखेंगे। तो इसको अगर ए माने तो बी हमारा ये वाला होगा, ये नहीं कि यहाँ वाला ले लेंगे। यहाँ पे दोनों सेम है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है। और पैरेलल वेक्टर में दोनों सेम ही होगा, समझ में आया कि नहीं? पैरेलल वेक्टर में दोनों सेम ही होता है। पैरेलल मतलब क्या है कि रेशियो भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे 2 की जगह पे ये 4 हो जाता, 6 हो जाता, ये 9 हो जाता। तो हम लोग जिसका ए पहले लिख रहे हैं उसी का वेक्टर लेंगे उसके साथ। आया समझ कि नहीं? बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये डिस्टेंस निकालना है, ये सबका मॉड। अरे बनेगा कि नहीं? यस। कंफ्यूजन हो रहा है क्या इसमें? हाँ सर, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा 3D का पूरा चैप्टर। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखें तो सबसे पहले आप पहले पार्ट को देखें, क्योंकि पहले पार्ट में भी बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट बता दिया गया था जो पार्ट 2 के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।